काशी और काशी में बसने वाले विश्वनाथ। काशी सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक शहर नहीं है, ये दुनिया का सबसे पुराना कॉन्टिन्यूअसली स्पिरिचुअल लिविंग सिटी है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी हमारे साथ बनारस के नाम से जिंदा है। ऐसी मान्यता है, आपने भी सुना होगा, ऐसा लोग कहते हैं कि जो काशी में शरीर छोड़ता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास है काशी में? क्या काशी का वास्तु या काशी विश्वनाथ मंदिर का वास्तु भी इसके पीछे कोई एक रीजन हो सकता है क्या? तो इस वीडियो में आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर की कंप्लीट केस स्टडी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप चैनल देख रहे हैं वास्तु दीवा, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है टेम्पल वास्तु केस स्टडीज, जिसमें हम एंशियंट मंदिरों के, पुराने मंदिरों के वास्तु केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम शास्त्र को साइंस और विज्ञान से जोड़ के बात करने की कोशिश करते हैं। काशी कोई साधारण शहर नहीं है, ये दुनिया का कॉस्मिक सेंटर है जो बना हुआ है गंगा नदी के किनारे पे, एक एनर्जी वर्टेक्स पे। ऐसी जगह पे भूमि खुद ही शुद्ध होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे शरीर छोड़ने से आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है। तो पहला पॉइंट, ये गंगा नदी के किनारे बना हुआ है कि एनर्जी वर्टेक्स पे है। ऐसी जगह पे जो भूमि होती है वो खुद ही शुद्ध हो जाती है, साथ ही साथ जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी डिसॉल्व हो जाती है उसी में। ठीक, इसीलिए तो हम बोलते हैं काशी एक अविमुक्त क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे एनर्जी या शक्ति कभी छूटती नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर ईस्ट फेसिंग है, और ईस्ट का मतलब आप भी जानते हो, पूर्व दिशा का मतलब आपको भी पता है। इतने वीडियो बन चुके हैं इस पे कि इतना तो आप आराम से सीख चुके हो। ईस्ट का मतलब है सूर्य ऊर्जा की दिशा, ज्ञान की दिशा, आत्मज्ञान की दिशा, जागृति की दिशा। साथ ही साथ जो शिवलिंग है वो सेंट्रल एक्सिस पे स्थापित है। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है शिवलिंग का कॉस्मिक वर्टिकल अलाइनमेंट में होना, जो पृथ्वी से आकाश तक है। और ये कॉस्मिक वर्टिकल अलाइनमेंट ही है जो इसको दिव्य शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं वास्तुशास्त्र में, अगर टेम्पल के बारे में किसी के पास विस्तृत ज्ञान है तो वो ये बात जानता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक एक्सिस ऑफ लाइब्रेशन है, ये केवल एक मंदिर नहीं है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे अहम पार्ट की। अब समझ गए होंगे हम गर्भगृह के बारे में बात करने जा रहे हैं। गर्भगृह एक छोटा टाइनी सा रूम, अंधेरा इनक्लोज सा रूम, जो हम हर मंदिर में बात कर रहे हैं। हर मंदिर में गर्भगृह की परिस्थिति स्थिति सेम होती है। हर जगह गर्भगृह छोटा है, टाइनी है, इनक्लोज्ड है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, और हर जगह का रीजन वही होता है। अंधेरा क्या करता है? शून्य क्रिएट करता है या शून्य का निर्माण करता है, और वो शून्य स्टेट मन की सबसे पावरफुल स्टेट होती है। ये वो स्टेट होती है जहां पे हमारा ईगो खत्म हो जाता है, हमारी जो बेचैनी है वो समाप्त हो जाती है, हमारा मन शांत होता है और हम खुद में धीर गंभीर फील करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह होती है कि जब हम उस गर्भगृह से दर्शन करके लौट रहे होते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये बात आती है कि हमारा कुछ छूट गया है, हमारा मन लग गया था, मेरा मन तो वहीं छूट गया है। ऐसा फील होता है, और वो इसी गर्भगृह के वास्तु का एक इफेक्ट है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें काशी के वास्तु के बारे में, तो जो काशी के वास्तु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो है माँ गंगे। जो माँ गंगे हैं वो ईस्ट टू वेस्ट कर्व में फ्लो करती हैं, लेकिन काशी में वो एनर्जी को होल्ड करती हैं। और जब रिवर फ्लो होता है या वाटर फ्लो होता है,
और वो अगर एनर्जी को होल्ड कर रहा है तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे हमारी नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो अंतिम स्नान है वो ये मानते हैं कि काशी में करना चाहिए। हम अस्थि विसर्जन काशी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, ऐसा कहा जाता है, भाई नेगेटिव एनर्जी हम साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं, उसी को हम पाप कर्म बोलते हैं। वो डिसॉल्व हो जाते हैं और अगर ये डिसॉल्व हो जा रहे हैं, ये यहीं पे समाप्त हो जा रहे हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है जिसको हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। अनदर वास्तु इम्पैक्ट ऑफ काशी, काशी के अगर माँ गंगा के अलावा बात करें तो आप अगर कभी काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट किए हो, गए हो, तो जो पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर थे गुदौलिया में, वहाँ की गलियां बड़ी संकुचित थी, पतली गलियां थी, पहुंचने का रास्ता कहीं से आसान नहीं था कि हम भागते हुए दौड़ते हुए पहुंच जा रहे हैं। उसके पीछे भी एक विशेष रीज़न होता है, एक विशेष कारण होता है। जब हम धीरे चल रहे होते हैं तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है, हम सरेंडर की सिचुएशन में होते हैं। जो पतली गलियां होती हैं वो ईगो को कंप्रेस करती हैं। अब समझिए, अगर हम पतली गलियों से गुजरते हुए मंदिर तक पहुंच रहे हैं, हमारा ईगो ऑलरेडी कंप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, तो टेक्निकली हम भगवान विश्वनाथ के दर्शन के पहले ही सरेंडर की अवस्था में आ चुके हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं साउंड इफेक्ट पे। साउंड फ्रीक्वेंसी पे बात करें, मंदिर में घंटियां बजती हैं। मोर ओवर, जो विश्वनाथ मंदिर में वो डमरू बजते हैं। जो भगवान शिव का अगर साउंड की हम बात करें तो उनका नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म क्या करता है, हमारे माइंड में आकाश एलिमेंट को एक्टिवेट करने का काम करता है और हम मेंटल स्टेबिलिटी में आते हैं। हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी दिमाग की क्षमता बढ़ती है, सोचने की भी, समझने की भी, परखने की भी। हम मानसिक स्थिरता को प्राप्त होते हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उस डमरू का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। अब बात करें काशी का सबसे सेंसिटिव पार्ट, मृत्यु। एक ऐसा सच जो हम सबके जीवन में आना है और एक ऐसा सच जिसको स्वीकार करना आसान नहीं हो पाता। लोगों के लिए मृत्यु छुआछूत का प्रोसेस है। इसके घर ये हुआ है मत जाओ, ऐसा है मत जाओ, इसको यहाँ ना बैठाओ, इसने दाह संस्कार किया, वैसे तमाम रिचुअल्स हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि काशी में ऐसा क्या है। मणिकर्णिका घाट आग्नेय कोण में है, फायर जोन में है, आग्नेय कोण में है। क्या करता है, बॉडी को रिलीज करता है, सोल यानी आत्मा को मदद करता है बॉडी से रिलीज होने में, परमात्मा तक मिलने में। वहां पे जो डेथ है वो एक टैबू नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेशन का प्रोसेस है। अब हम यहां से अपने वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। तो अब बात क्या करें। अब जो लोग कहते हैं कि काशी में मोक्ष मिल जाता है, मैं इस बात का थोड़ा सा खंडन करना चाहूंगा और मैं यहां पे ये बोलता हूं, काशी मोक्ष की तैयारी कराता है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज गेन किया, बहुत सारे क्लटर्स गेन किया। आप समझ सकते हो कि मैं किन कर्मों के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो काशी हमको मोक्ष नहीं दिला पाएगा। काशी क्या करेगा, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करेगा, मोक्ष की तैयारी कराएगा। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो मोक्ष दिलाएगा, वो हमारे कर्मों पर निर्भर है। तो काशी एक ऐसी जगह है जहां जो परफेक्ट ब्लेंड है शास्त्र और साइंस का, जहां पे शास्त्र, विज्ञान और शिव एक हो जाते हैं। काशी हमको सिखाता है कि पानी का महत्व समझो। पानी का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है, वो नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व कर देता है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का महत्व समझिए।
आग्नेय कोण का महत्व समझिए, वहाँ पे अग्नि का प्रज्वलित होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगला मंदिर कोशिश करूँगा मैं स्वामी पद्मनाभन स्वामी के बारे में बात करूँ आपसे। कुछ फाइंडिंग्स हैं, उन पे भी बात करूँगा मैं। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक मंदिर के बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। टिल देन राधे-राधे।